शहजादा आरिफ अब बस्तियों की खाक छान रहा था। इसके पांव जख्मी थे, कपड़े पुराने हो चुके थे और चेहरा धूप से सांवला पड़ गया था, मगर उसके दिल में एक नई रोशनी, एक खामोश तमानियत ने घर कर लिया था। वो हर बस्ती में कुछ दिन रहता, मेहनत करता और फिर आगे बढ़ जाता। इसका सफर दुनिया के लिए बेमकसद था, मगर उसके दिल में एक आवाज बार बार कहती, तुझे किसी से मिलना है, किसी जो तुझे ताव से रोशनास गिराएगा। रामे तन्हा दरख्त। एक दिन वो एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। दावर दावर तक कोई आबादी न थी। सूरज आसमान पर तप रहा था और आरिफ की सांसें भारी होने लगे। अचानक इसे एक छोटा सा सायादार दरख्त नजर आया। वो वहीं बैठ गया, पानी पिया और आंखें मूंद ले। जब उसने आंख खोली तो एक शख्स उसके सामने बैठा था। बूढ़ा, खामोश, चेहरे पर नूर और सफेद लिबास, आंखें ऐसी गहरी जैसे अंदर पूरी दुनिया छपी हो। आरिफ चौंका, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्करा कर बोला, बस एक मुसाफिर, जैसे ताव, मगर यहां तो कई मील तक कोई भी नहीं। कभी कभी मंजिलें राहों से नहीं, नियतों से मिलती है। आरिफ ने अदब से सर झुकाया। खामोशी के लम्हे। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर बूढ़े ने कहा, ताव शहजादा था? आरिफ हैरान हुआ। इसने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं था, अब नहीं हूं। नहीं ताव अब असल शहजादा है। इस वक्त नहीं था। इस वक्त ताव तख्त का कैदी था, अब तो दिल का बादशाह है। आरिफ की आंखें नम हो गईं। बरसों बाद किसी ने इसके अंदर के दुख को यूं पहचाना था। क्या अब दरवेश है? बूढ़ा हंसा, अगर हां कहूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर न कहूं तो क्या बदल जाएगा। आरिफ मुस्करा दिया। वो जान चुका था कि ये कोई आम शख्स नहीं। पहला सबक। बूढ़े ने अपनी चादर से एक पत्थर निकाला। वो आम सा था, मगर इस पर एक छोटा सा दायरा बना हुआ था। ये ले, इसे हर वक्त साथ रख। जब दिल भटकने लगे इसे हाथ में लेकर एक सवाल पूछना, मैं कौन हूं? आरिफ ने वो पत्थर लिया। इसने कुछ महसूस किया, जैसे कुछ अंदर जाग गया हो। फिर दरवेश ने कहा, ताव सफर में है और ये सफर बाहर का नहीं, अंदर का है। बाहर जो कुछ गिरेगा वो लाजिम है, मगर अंदर जो कुछ बचेगा वही तेरा असल है। आरिफ देर तक सर झुकाए सुनता रहा। बेदारी की रात। इस रात आरिफ ने दरवेश के साथ दरख्त के नीचे रात गुजारी। वो कोई रस्मी दुआ जिक्र आवाज नहीं था, बस खामोशी थी, और खामोशी में आरिफ की रूह को आवाजें आती थीं। इसने पहली बार दिल की धड़कन में ओ अल्लाह को सुना। इसे पहली बार समझ आया कि ईमान सिर्फ लफ्जों का नहीं, कैफियत का नाम है। सुबह जब आरिफ की आंख खिली तो दरवेश वहां नहीं था। न कोई निशानी, न कोई पता, बस दरख्त के साए में वही पत्थर रखा था, और उस पर अब दायरे के साथ एक नुक्ता भी था। आरिफ समझ गया कि ये अब तन्हाई का वक्त है, सीखने का वक्त, अपने आप में उतरने का वक्त। दरवेश की खामोशी, इसका वो छोटा सा पत्थर और उसकी वो आखिरी बात, ताव सफर में है और ये सफर बाहर का नहीं अंदर का है, आरिफ के दिल पर नक्श हो चुकी थी। आरिफ ने अपने अंदर एक ऐसी कश्मकश को महसूस करना शुरू किया जिसका सामना कभी तख्त पर बैठकर ना किया था। अब उसके सामने न कोई दुश्मन था, न साजिश, मगर जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो इसके अंदर था, नफस। नफस की पहली झलक। एक दिन वो एक छोटी बस्ती नूर-ए-इल्हद पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग खिरका पहने छोटे बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे। आरिफ उनके पास बैठ गया और खामोशी से सुनता रहा। बुजुर्ग ने दर्स खत्म किया और बच्चों को दुआ देकर रुखसत किया। फिर वो आरिफ की तरफ मुतवज्जे हुए। चेहरा बताता है कि तुमने दुनिया देखी है, मगर आंखें बताती हैं कि अभी खुद को नहीं देखा। आरिफ ने सर झुका दिया। बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब उसके हाथ में दी। पढ़ना जरूरी नहीं, मगर देखते रहना जरूरी है। इसमें जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर भी है। किताब में कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सफ़े। पहला इम्तिहान यही था, नफस को दुखाना कि तुम कुछ नहीं जानते। आरिफ ने कई दिन उन बुजुर्ग की खिदमत की, उनके बर्तन धोए, बच्चों को संभाला, मस्जिद की सफाई की, और हर दिन इसकी अना, इसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता झड़ता गया। सब्र का इम्तिहान।
एक दिन एक नौजवान हारून जो बस्ती के रईस का बेटा था आरिफ को देखकर तन से हंसा। यही तेरा मकाम है, कभी तख्त पे बैठने वाला अब यहां झाड़ू दे रहा है। आरिफ ने कुछ न कहा मगर दिल में तकलीफ जरूर हुई। इस रात वो मस्जिद के कोने में जा बैठा और चुपचाप रोता रहा। इसने खुद से सवाल किया, क्या मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रहा हूं? इसलिए कि लोग मुझे वली समझी? क्या मेरा नफस छप कर मेरे अमाल को खा रहा है? ये सवालात जो कभी उसके दिल में ना थे अब हर रात इसके साथ जागते और हर दिन वो खामोशी से जवाब तलाश करता रहा। खिदमत में, सच्चाई में और बर्दाश्त में। पहचान का लम्हा। कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन बुजुर्ग ने इसे बुलाया। आरिफ ताव तख्त से यात्रा तो था मगर दिल में ताज बचा कर रखा था। अब वो भी पिघल चुका है। अब ताव सीखने के काबिल है। उन्होंने इसे दरिया के किनारे ले जाकर कहा, पानी देख, ये हर ज़र्फ में ढल जाता है मगर अपना रंग नहीं बदलता। ताव भी ऐसा ही बन जा। हालात जैसे भी हों अपनी हकीकत को ना खो। आरिफ ने दरिया में अपनी परछाई देखी और पहली बार इसे लगा कि वो खुद को जानने लगा है। अंदर की जंग। आरिफ ने हर दिन एक नया सबक सीखा। जब कोई इसकी तारीफ करता तो वो अंदर से कहता, ये मेरे रब की करम नवाजी है, मेरा कमाल नहीं। जब कोई इस पर इल्जाम लगाता तो वो सोचता, शायद ये मेरे नफस के लिए एक शफाफ आईना है। जब इसे कुछ ना मिलता तो वो कहता, शायद मुझे कुछ छनने के बजाय कुछ दिया जा रहा है, सब्र। यही वो तरबियत थी जो किसी मदरसे, किसी फौज, किसी सल्तनत में ना दी जा सकती थी। दरवेश की वापसी। एक रात जब वो तन्हा मस्जिद के सहन में बैठा मुराकबा कर रहा था, अचानक हवा में खुशबू सी फैल गई। एक साय में वही दरवेश दोबारा नमूदार हुआ। आरिफ फौरन उठ खड़ा हुआ। अलिफास्तद। दरवेश ने मुस्करा कर कहा, अब ताव मुझे पहचान सकता है इसलिए आया हूं। पहले तेरा नफस दरमियान में था, अब रास्ता साफ है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने वही पत्थर निकाला जो दरवेश ने इसे दिया था। अब इस पर एक दायरा, एक नुक्ता और एक लकीर थी। ये क्या है? आरिफ ने पूछा। दरवेश ने जवाब दिया, दायरा तेरा दिल था, नुक्ता तेरा रब और लकीर तेरे, और उसके दरमियान वो पर्दा था जो अब हिट चुका है। आरिफ खामोश खड़ा रहा। अब तेरा असल काम शुरू होता है, दूसरों की खिदमत। जो ताव ने पाया अब वो बांटने का वक्त है। आरिफ अब सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा था, वो जान चुका था, झक चुका था और बदल चुका था। अब उसके कदमों में वो इस्तिकामत थी जो इल्म से आती है और उसकी आवाज में वो नरमी जो दर्द से गुजरी हो। अब वो सिर्फ अपने नफस की जंग नहीं लड़ रहा था बल्कि वो अब दूसरों की राहत का वसीला बन चुका था। इसके दिल में अब सिर्फ एक ही तमन्ना थी, जिस रब ने मुझे छीन कर अता किया अब मैं इसके बंदों के लिए कुछ बन जाऊं। अजनबी फकीर, लोगों की उम्मीद। अब आरिफ बस्तियों से गुजरता तो लोग इसे बाबा जी, दरवेश साहिब व नूर वाले फकीर के नाम से पुकारने लगे। लोग उसके पास सिर्फ दुआ के लिए नहीं, मशवरे, सुकून और सच के लिए आते। वो उन्हें ना माल देता ना वादे, बस वो सुनता और खामोशी से उन्हें आईना दिखाता। इसकी बातें दिल में आतर जाती। कोई कहता, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। आरिफ कहता, मोहब्बत की रोटी खिलाओ, दरवाजा बंद ना करो। कोई आता, मेरी बीवी बीमार है, दवा नहीं है। आरिफ कहता, जो थोड़ा तुम्हारे पास है वो बांटो। शिफा बुंदों के दिल के दरवाजे खोलने से आती है। मेहनत, इबादत और सादगी। आरिफ खुद कुछ ना लेता, वो जहां जाता वहां मेहनत करता, कभी पानी खींचता, कभी खेतों में बीज बोता, कभी मस्जिद की सफाई करता। खाना इसे अक्सर लोग मोहब्बत से देते मगर अगर कभी ना मिलता तो वो रोजा रखता और इस रात दुआ करता, ए रब, ताव बेहतर जानता है कि मुझे क्या चाहिए और कब देना है। शोहरत जो खुद आई। रफ्ता रफ्ता इसकी सादगी, आजिजी और गहरी बातें दूर दूर तक पहुंचने लगे। नूराबाद के आसपास की बस्तियों में इसका जिक्र होने लगा। लोग कहते, वो फकीर जो पहले बादशाह था अब दिलों का बादशाह है। कुछ लोग इससे तवील मशवरे लेने आते, कुछ खामोशी से इसके पास बैठने। कहते, इसके पास बैठो, दिल हल्का हो जाता है। इसे ये सब सुनकर कभी फख्र ना आता।
वो दिल में दरूद पढ़ता और खुद से कहता, ये मेरे अंदर की रोशनी नहीं, मेरे रब की करम नवाजी है। मैं तो अभी भी सीख रहा हूं। खतरनाक आजमाइश, शोहरत का जहर। मगर यह शोहरत भी एक नई आजमाइश थी। एक दिन एक बस्ती के रईस ने इसे खराज के तौर पर 100 सोने के सिक्के भेजे और कहा,